रहा है मुझे किसी का डर नहीं है, जो करना है कर ले। जिसने बहुजन समाज अपने पे आ गया ना, तेरी खाल उतार देगा। जो एक काला कोट पहन के घूम रहा है ना, पहनना भूल जाएगा। और इतिहास तो आपको पता ही है साथियों, भीमा कोरेगांव 500 महार सैनिकों ने किस तरह से 28,000 पेशों के टुकड़े टुकड़े किए थे। तो इस समाज को मजबूर मत क्या कह रहे हैं, ना मैं पंडित हूं, ना मैं तिवारी हूं, मैं तो दलित हूं। मतलब मानसिकता देखिए कि मानसिकता इनकी क्या है और किस लेवल तक जाकर ये लोग बात करते हैं कि ना मैं पंडित हूं, ना मैं तिवारी हूं और मैं तो दलित हूं। क्यों भाई, अब दलित कैसे बन गए? अब कौन सा दलितपन याद आ गया? तो जो कुंठित मानसिकता के यूट्यूबर्स है, तमाम आईटी सेल के जो अंधभक्त है, बिना कुछ सोचे समझे, मतलब सोशल मीडिया पर इतना गंद फैला रखा है इन लोगों ने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50 यूट्यूबर के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, जो कि पंजाब सरकार ने कराई है। 77 साल ही हुए हैं, 77 साल में आपको इतनी मिर्ची लग गई, आपको चूल्हे हिलने लगी, आप इतने बौखला गए कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो कि वैज्ञानिकता के आधार पर, जो कि तथ्यों के आधार पर, कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर, लोकतांत्रिक तरीके के आधार पर कोई जजमेंट देता है या कोई भी याचिका खारिज करता है, तो आपको मिर्ची लग जाती है। शर्म आनी चाहिए हमें है। अभी आपने देखा जिस तरह से विश्वकर्मा वाले दिन इन लोगों ने अस्त्र शस्त्रों की पूजा की, मतलब कहां से इनके पास में इतने हथियार आ गए? कोई इस पर सवाल नहीं करेगा, कोई पुलिस प्रशासन नहीं जागेगा, कोई सरकार नहीं जागेगी। एक साधु संत के पास में इतने तेज धारदार हथियार, बंदूकें, गन, तमाम तरह के मतलब हिंसक हथियार रखे हुए हैं। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि कहते हैं ना कि बिना साठ गांठ के कुछ भी नहीं चलता है। एमबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आपने जिस तरह से देखा सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकरण घटा, जी हाँ, जूता कांड। उससे पहले आपने लगातार देखा कि तथाकथित चिंटूधारी, भगवाधारी, और मैं क्या क्या संज्ञा दूं, इन लोगों को समझ नहीं आता। इन लोगों ने जिस तरह से वीआर गवई के खिलाफ में जो मोर्चा खोला, जी हाँ, चीफ जस्टिस वीआर गवई जी, उन्हें लगातार जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया, नीले कबूतर कहा गया, भीमटे कहा गया, न और जाने किन किन शब्दों से उनको संबोधित किया गया। ये तथाकथित मूर्ख ये भी भूल गए कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो पहले एक इंसान है, उसके बाद में जाति है। और जो लोग जाति को लेकर ढंडोरा पीट रहे थे उनकी का, तो मैं बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वीआर गवई जी हैं, वो बौद्ध हैं, वो किसी भी जाति में नहीं आते हैं। उनका धर्म है सिर्फ इंसानियत की सेवा करना और मानवता के प्रति जो एक दया करुणा का भाव है उसको रखना। और इसी के साथ साथ में जिस पद पर वो बैठे हैं, तो तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर तमाम निर्णयों को देना। लेकिन ये चीजें साथियों आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि तथाकथित चिंटूधारी, भगवाधारी, इन नारंगी संतरों को रास नहीं आ रही है। और इनकी जो कुंठित मानसिकता है, जो कभी अपने आप को वैदिक कहते हैं, कभी हिंदू कहते हैं, कभी सनातनी कहते हैं, न जाने किन किन शब्दों से ये अपने आप को परिभाषित करते हैं। मतलब समय समय पर इनकी परिभाषा बदल जाती है, इनके शब्द बदल जाते हैं, लेकिन इनको सही मायने में इंसानियत के कोई भी डेफिनेशन नहीं पता है। और साथियों, अभी जिस तरह से जो कांड हुआ था, जूता कांड, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जो खजुराहो का मंदिर है उसको लेकर विवाद उठा था, और उसी के बाद में जो राकेश किशोर नाम का वकील है सुप्रीम कोर्ट में, उसने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर जूता फेंकने का प्रयास किया। लेकिन साथियों, एक बात तो साफ साफ है कि इन लोगों में जो जातीय जहर है कितना भरा हुआ है। कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं। और भारत देश में आज जो जाति की जड़ें हैं वो इतनी गहरी हो गई हैं कि आप एक राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाओ, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि सीजीआई गवई जी किसी जाति में बंधकर नहीं है, वो बौद्ध है और बौद्ध विचारधारा को फॉलो करते हैं। लेकिन साथियों, अभी एक नया प्रकरण निकल कर आ रहा है। अभी जो राकेश किशोर वकील थे, मैं थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वो वकील नहीं है, क्योंकि जो बार एसोसिएशन है वहां से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। और जिस तरह से उनके खिलाफ में तमाम एफआईआर पूरे भारत देश में लोगों ने करानी शुरू कर दी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो पूरी की पूरी केंद्र की सरकार बैठी है, उसके कानों पर अब तक कोई जू नहीं रेंग रही है। मोदी जी ने एक छोटी सी स्टेटमेंट तो दे दी, उसके बाद में उन्होंने उससे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अभी बेंगलुरु में जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराई है और लगातार लोगों ने, जो ये किशोर नाम का व्यक्ति है, तथाकथित कुंठित मानसिकता का दिवालियापन की हद क्रॉस कर चुका है, इसके ऊपर तमाम जूते बरसाने का काम किया, यानी कि इसकी तस्वीर पर जूते बरसाए हैं, इसका पुतला फूका है, मुर्देबाद के नारे लगे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लगातार इसकी मांग भी उठ रही है। और इसका घेराव करने के लिए तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं
समझते हैं कि संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसकी गरिमा क्या है, चीफ जस्टिस की गरिमा क्या है, वो इसके घर का घेराव करने पहुंचे, लेकिन ये मंद बुद्धि वहां से फरार हो गया और अब इसने एक जातिवाद कार्ड खेला है। और वो जातिवाद कार्ड क्या है साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा। अब ये महाशय जी क्या कह रहे हैं, ना मैं पंडित हूं, ना मैं तिवारी हूं, मैं तो दलित हूं। मतलब मानसिकता देखिए कि मानसिकता इनकी क्या है और किस लेवल तक जाकर ये लोग बात करते हैं कि ना मैं पंडित हूं, ना मैं तिवारी हूं और मैं तो दलित हूं। क्यों भाई, अब दलित कैसे बन गए? अब कौन सा दलितपन याद आ गया आपको? आप वही है ना, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो आप साफ साफ कह रहे थे कि मुझे जान का खतरा है। जी हाँ, इस तरह से बोल रहे थे कि मुझे जान का खतरा है, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि भगवान मेरे साथ में, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और इन्होंने एक सपने का हवाला देते हुए ये कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया है। भगवान विष्णु मेरे सपने में आए और उन्हें नाराजगी थी और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर जूता फेंका जाए। तो अब तमाम लोग इनको भला बुरा कह रहे थे, इनको बुरा क्यों लग रहा है? अब लोग इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं, इन्हें बुरा क्यों लग रहा है? इनका बार एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, अब इनको बुरा क्यों लग रहा है? अब ये वकील नहीं रहे, इन्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि ये जो आपने कहा कि आपके सपने में भगवान आए, तो मुझे लगता है इन तमाम लोगों के सपने में भी भगवान आए होंगे। उनको भी भगवान ने आदेश किया होगा कि आप इस वकील तथा कथित कुंठित मानसिकता के व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। और साथ ही जो काम मोदी सरकार को करना चाहिए था, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मोदी सरकार ने वो काम बिल्कुल भी नहीं किया। जो एफआईआर मोदी सरकार को करनी चाहिए थी, देश की राजधानी में बैठे हैं और पूरी तरह से केंद्र की सत्ता पर उनका होल्ड है, लेकिन एक छोटी सी स्टेटमेंट देकर अपना पल्ला झाड़ देना, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई इस वकील को लेकर। जो भी हुआ आप सभी देख रहे हैं। और इस समय तथा कथित जो कुंठित मानसिकता के यूट्यूबर्स है, तमाम आईटी सेल के जो अंधभक्त है, बिना कुछ सोचे समझे, मतलब सोशल मीडिया पर इतना गंद फैला रखा है इन लोगों ने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50 यूट्यूबर के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, जो कि पंजाब सरकार ने कराई है। तो मैं कम से कम इसलिए पंजाब सरकार का धन्यवाद दे सकती हूं कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान लिया और जो तथाकथित चिंटूधारी, भगवाधारी, गंदी मानसिकता के लोग थे, जो यूट्यूब पर जहर उगलने का काम कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पर जहर उगलने का काम कर रहे थे, यहां तक कि मतलब महिलाओं को लेकर भी इतनी अभद्र टिप्पणियां, जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ये लोग किस तरह से कर रहे थे। और कई यूट्यूबर तो साथियों मैं कहूंगी कि सभ्यता ही भूल गए, भाषा ही भूल गए। मतलब इतनी घृणा कि कोई बौद्ध समाज का सीजीआई इनके सर पर बैठा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, वो भी इनको रास नहीं आया। और साथियों सच कहते हैं, ये लोग भले कितना आरक्षण को कोसते रहे, कितनी ही इसकी दुहाई देते रहे कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, लेकिन यही तथाकथित लोग 10% आरक्षण खुद लेके बैठे हैं, तब इन्हें आरक्षण नहीं दिखता। सदियों से मंदिरों में आरक्षण खा रहे हैं, तब इनको आरक्षण नहीं दिखता। लेकिन जब हम देखते हैं कि संवैधानिक पद पर लोग जब पहुंचते हैं या तमाम लोग अपनी मेहनत के माध्यम से यहां तक पहुंचते हैं, तो तब इनको मिर्ची लगती है। और यही कारण है साथियों, आजादी के 77 साल बाद भी इनको जो बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं, या जो बौद्ध लोग हैं, या जो अन्य समुदाय से आने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म को छोड़ दिया जाए, तो इनको बहुत बड़ी मिर्ची लगती है कि ये व्यक्ति वहां तक कैसे पहुंच गया। और फिर ये आरक्षण की बात करें, तरह तरह के मतलब उनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं। अरे वो अपनी योग्यता के दम पर पहुंचते हैं, वो ऐसे नहीं पहुंचते। बताइए कितने लोग हैं जिनको आपने आरक्षण के आधार पर नौकरी दे दी? आरक्षण क्या मतलब खाने को दे जाता है क्या? आरक्षण में क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती? सिर्फ थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जिस समाज को सदियों से तमाम मतलब प्रतियोगिताओं से बाहर रखा, तमाम मतलब योग्यताओं से बाहर रखा, तमाम तरह के संघर्ष उसको करने पड़े, तमाम तरह के अत्याचार शोषण उसको सहने पड़े। आप सोचिए ना, अगर उस समाज को आज मौका मिल रहा है, और ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी तो 77 साल ही हुए हैं, 77 साल में आपको इतनी मिर्ची लग गई, आपको चूल्हे हिलने लगी, आप इतने बौखला गए कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो कि वैज्ञानिकता के आधार पर, जो कि तथ्यों के आधार पर, कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर, लोकतांत्रिक तरीके के आधार पर कोई जजमेंट देता है या कोई भी याचिका खारिज करता है, तो आपको मिर्ची लग जाती है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप हवाला देते हो समरसता का, समरसता आप कर सकते हो, लेकिन समानता कभी भी स्थापित नहीं कर सकते।
और जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं ना, किसी को आरक्षण नहीं चाहिए इस भारत देश में। कहिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो इस देश में सबसे पहले समानता स्थापित कर दे। कहिए कि सबसे पहले इंसान को इंसान की दृष्टि से देखे, ना कि पर्टिकुलर किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर देखे। और आप सिखाओगे इंसानियत, आप सिखाओगे कि क्या होता है न्याय। पहले कुछ सीख के आइए। और आप देख रहे हैं साथियों, तमाम तथाकथित इन जैसे लोग नहीं बल्कि तमाम भगवाधारी जो साधु संत कहते हैं अपने आप को, गुंडे के भेष में है। अभी आपने देखा जिस तरह से विश्वकर्मा वाले दिन इन लोगों ने अस्त्र शस्त्रों की पूजा की। मतलब कहां से इनके पास में इतने हथियार आ गए? कोई इस पर सवाल नहीं करेगा, कोई पुलिस प्रशासन नहीं जागेगा, कोई सरकार नहीं जागेगी। एक साधु संत के पास में इतने तेज धारदार हथियार, बंदूकें, गन, तमाम तरह के मतलब हिंसक हथियार रखे हुए हैं। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि कहते ना कि बिना साठ गांठ के कुछ भी नहीं चलता है। और ये शय देने वाली भी सरकार है, इनको जो समय समय पर शय देती है। और कहीं ना कहीं इस तरह के जो कुंठित मानसिकता के लोग निकलकर सामने आते हैं, तो साथियों वो सरकार की पनाह पे ही आते हैं, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि एक बुद्धिजीवी समाज उभर कर आए, इनके सर पर बैठे। क्योंकि समानता इनको रास नहीं आ रही है। आज भी चाहते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के लोग हैं वो दबे कुचले रहे, शोषित रहे, पीड़ित रहे, इनके ऊपर अत्याचार, शोषण होते रहे। और इसका उदाहरण आपने ग्वालियर में भी देखा कि जिस तरह से जो एक अनिल मिश्रा नाम का तथाकथित मनुवादी संघी मानसिकता का व्यक्ति है, जो बाबा साहब का लगातार अपमान कर रहा है, उसके खिलाफ भी लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। और आज भी मतलब इतनी दुष्टता देखिए कि कह रहा है मुझे किसी का डर नहीं है, जो करना है कर ले। जिसने बहुजन समाज अपने पे आ गया ना, तेरी खाल उतार देगा। जो एक काला कोट पहन के घूम रहा है ना, पहनना भूल जाएगा। और इतिहास तो आपको पता ही है साथियों, भीमा कोरेगांव 500 महार सैनिकों ने किस तरह से 28,000 पेशों के टुकड़े टुकड़े किए थे। तो इस समाज को मजबूर मत कीजिए, क्योंकि आज समाज जाग रहा है, समझ रहा है। और आप आज संविधान है, आज आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी के ऊपर अत्याचार, शोषण करें। आपकी कुंठित मानसिकता है, क्षण भर के लिए तो आपको उकसा सकती है, आपको उग्र कर सकती है, आपके अंदर बदले की भावना ला सकते हैं। लेकिन उसी संविधान के माध्यम से आप नहीं सोचते कि आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। उदाहरण आपने देख लिया कि जिस तरह से ये किशोर नाम का एडवोकेट था, जिसका कि कैंसिल हो गया है लाइसेंस, और अब ये कभी वकालत नहीं कर पाएगा। तो नुकसान ही हुआ है एक तरह से। भले अपना मानसिक किसी भी तरह से संतुष्टि देता रहे अपने मन को समझाने के लिए, कैसे ही फुलझड़ियां फोड़ता रहे अपने मन को समझाने के लिए, लेकिन इसके परिवार वालों से पूछ के देखिए नुकसान तो इसको हुआ है। तो साथियों बस मैं इतना ही कहूंगी कि इस कुंठित मानसिकता को अपने अंदर रखे और इसको ना अपने देश भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, सबसे पहले वो भारतीय, उसके बाद में वो कुछ हो रहा है। तो इसलिए एक भारतीय को भारतीय बने रहने दे, उनको धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति में ना बांटे। और जो आपकी संकुचित मानसिकता है ना, इससे बाहर निकले और एक राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़े और सबको एक साथ लेकर चले, करुणा, मैत्री, भाईचारे के साथ में आगे बढ़े। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो आज एक जाति कार्ड खेला जा रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्यों खेला जा रहा है, इसे क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं। और जो लाइसेंस रद्द हुआ है इन महाशय जी का, उसको किस तरह से देखते हैं, सही हुआ है या कुछ और इसमें होना चाहिए था, या इनको और भी कोई दंड मिलना चाहिए था। तो साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।